नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, गेमिंग से रिलेटेड एक और भी न्यूज़ आया है जिसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि गेमिंग के चक्कर में लाखों गंवाने पर छात्र ने की खुदकुशी। तो अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले गेमिंग को लेके बहुत सारा एक्ट वगैरह जो है अपने यहाँ पे देश में लागू हुआ था, मगर उसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे गेमिंग इंडस्ट्री वाले ऐसे हैं, फ्रॉड हैं, जो गेमिंग का ऐप बना के लोगों को झांसा देते हैं और फिर बाद में पता चला कि उसके अकाउंट से OTP वगैरह लेके डिटेल्स लेके अमाउंट खाली कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी गेमिंग के लिए कुछ एप्लीकेशन बनना चाहिए या कुछ सिस्टम बनना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए वो जो पैसे लेके खिलाता था उसमें तो एक लिमिट था, मगर इसमें तो क्या है कि आपको पता भी नहीं कि कब आपका अकाउंट खाली हो जाए। देखिए, ये मिदनापुर का घटना है। मिदनापुर वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में अपना पड़ता है। तो वहाँ का देखिए, ये मिदनापुर का है कि ऑनलाइन गेम के जाल में फंसकर उसके अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो गए और मिदनापुर के एक स्टूडेंट ने पछतावे में आत्महत्या कर ली। अब ये जो सुनने में काफ़ी थोड़ा ख़राब लगता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट इस तरह के काम कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बुद्धि कम होता है ये एज में, तो ये लोग खतरनाक स्टेप जो है उठा लेते हैं। यह घटना शुक्रवार की शाम की है। पश्चिम मिदनापुर जिले के साबांग भड़चार गांव में स्थानीय लोगों ने उसके घर के पास खेत के से मिला उसका शव। अब ये मृतक जो था मात्र 19 साल का था और ये देखिए हरिपद हाई स्कूल में पढ़ाई भी करता था और 12 का स्टूडेंट था ये। और ये आकाश को हाल ही में एक ऑनलाइन गेम का जुनून सवार हो गया और यही उसने अपनी माँ का बैंक अकाउंट भी उस गेम के लिए लिंक कर दिया था। और उसके पिता हर महीने घर का खर्च भेजते थे, उसमें से उसने पैसा जो है गायब हो गया। यानी मान लीजिए, जब गवर्नमेंट ने गेमिंग ऐप के लिए एक्ट बनाया था कुछ दिन पहले, तो फिर ये किस तरीके से गेमिंग एक्ट जो है चल रहा है जिसमें आपको अकाउंट लिंक करना पड़ रहा है। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने संसद में बता दिया कि आपको किसी भी तरीके का जो है पैसे से रिलेटेड गेम नहीं चलेगा, स्किल्स वाला गेम चलेगा, मगर मान लीजिए उस गेम के खेलने के लिए किसी भी तरीके का पैसे रुपए या अकाउंट से रिलेटेड कोई मैटर नहीं होना चाहिए। तो जो भी ये गेम वगैरह होता है ये सारा प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है। तो मान लीजिए प्ले स्टोर्स में गूगल का है प्ले स्टोर्स, तो ऐसे किस तरीके से इन्होंने अलाउ कर दिया जिसमें मान लीजिए कोई गेम खिला रहा है और गेम खिला के उसमें अकाउंट ऐड कर रहा है या अकाउंट को जोड़ रहा है। ये तो ऐसे ही मान लीजिए अनऑफिशियल है और ऐसे क्षेत्र में कार्रवाई होना चाहिए। जो भी कंपनी ने उसका ऐप बनाया, जो भी कंपनी ने उसको ISO 27000 दिया, या मान लीजिए जो जिन्होंने भी उसके बैकअप में काम किया, क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि काम जो है इलीगल है या मान लीजिए पैसा निकालने वाला मैटर है जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, तो फिर ऐसा उसको करने क्यों दिया। क्योंकि ऐसा हो सके ये एक घटना है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी। ये तो उसका डेथ हो गया जिसकी वजह से ये मान लीजिए सामने आ गया, मगर यही चीज़ अगर उसका पार्टी का डेथ नहीं हुआ रहता तो हो सके ये चीज़ सामने भी खुल के नहीं आता। तो दोस्तों, गेमिंग का चक्कर ऐसा खतरनाक है अभी बन गया है कि गवर्नमेंट ने नियम कानून लॉ तो बना दिया, मगर उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है। सिर्फ जो बड़ी कंपनियां थी वो बंद हो गई, इसके अलावा देखिए कोई मेंटेनेंस का कुछ है नहीं। मगर फिर भी आप पब्लिक हैं तो सोच समझ के किसी भी फ्री गेम के लिए भी जाएं। फ्री का मतलब कुछ नहीं होता है। देखिए, फ्री में क्या है कि आपको अकाउंट से कुछ ना कुछ तो निकाल लिया ना, ये अब अकाउंट से पैसा ही निकाल ले तो उसमें आप क्या कर लेंगे। अब देखिए यही केस हुआ है इसमें अब एक बच्चे की जो है जान चली गई। अब पुलिस कार्रवाई होगा तो कार्रवाई जब तक होगा मान लीजिए तब तक होगा, मगर उससे पहले तो जिसका जाना था चला था। तो सावधान रहें। अभी गेमिंग लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट कोई ऐसा जो नियम बनाया है उसके ऊपर चलकर देखें। किसी भी तरीके का पेमेंट वगैरह का बात अगर कोई ऐप करता है, मांगता है, तो तुरंत उसका कंप्लेन करें, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करें और उसके खिलाफ एक्शन लें। यही हम लोगों का जो है अनुरोध रहेगा, क्योंकि गेमिंग का लाइसेंस वगैरह का गाइडलाइन हम लोग करते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें हम लोग को पता है और आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।